और मुझे 10 आदमी चाहिए जो ईमानदारी से काम कर सके। मुझे नहीं मिले अभी तक। और क्या महत्व है फिर वो देशभक्ति की एक भावना पैदा होगी। टाइम मिले तिरंगा यात्रा कर लो, पानी बचा लो भाई। पानी थे एक कविता होती थी, मेरा नाम गीसाराम, उसमें जंगल जाता दातुन करता। भाई वो दातुन भूल गए। हमने 100 रुपए का, एक आदमी का 100 रुपए का कोलगेट का खर्चा है महीने का। नहीं हो तो 1200 रुपए तो नहीं, तो ये प्रकृति लेकर आवेगी। साइकिल देखा आपने कितने लोग यूज लगे करें। मैं खुद है नहीं, मेरा गांव तक साइकिल पे जाऊं कई बार जब मैंने टाइम हो नहीं मेरे पास। भाई आज थोड़ा फालतू टाइम है। भाई जिसने बचाना है वो बचाओगा। इस शरीर का बनना क्या लाश है। तो गर्व तो बहुत ज्यादा हुआ। फिर राज्यपाल जी थे हमारे देवव्रत जी, चंडीगढ़ में एक होटल में, फिर वहाँ भी एक प्रोग्राम था बहुत बड़ा। हमारे शिक्षा मंत्री थे, हिमाचल के थे। वहाँ 3 स्टेटों के 50 के करीब लोग जो चुनिंदा थे उनको सम्मानित किया। उसमें मैंने अपने आप को, और तीनों स्टेट में से मैं एक कल्ला पुलिस वाला था और एक एसपी मैम थी हिमाचल की। तो उस टाइम तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। भाई मैं उनके जहाँ एक एसपी साहब को सम्मानित किया जा रहा है, मुझे भी सम्मानित किया। हरियाणा स्वाभिमान खबर देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। आज हम अपने मिलवाएंगे इसे, आज इसे शख्स है जो किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ आप फ्रेम में देखने लग रहे हो सुनील संधू, जो एक पुलिसकर्मी भी है। लेकिन जो पुलिस का काम तो वह समाज की सेवा करना, लेकिन संधू साहब उससे भी आगे बढ़ कर समाज की सेवा करते हुए नजर आए हैं। पुलिस तो सारी बात कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो स्वागत है जी हमारे चैनल पर आपका। आपका भी स्वागत, आपके चैनल देखने वाले सभी साथियों का स्वागत है। संधू साहब, जिस तरह पुलिस वाले का ऊँ तो काम हो एक रहा है कि समाज सेवा करना, लेकिन आप उससे भी आगे समाज सेवा करते हुए नजर आवा। ये करता है था आपका? प्रेरणा होती है, मतलब संस्कार माँ बाप से ही मिलते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं। तो ये अपने परिवार से ही मिले हैं। जिस तरह आपने देखे आपके मन कि आप सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा एक्टिव रहो, सेल्फी विद ट्री, सेल्फी विद तिरंगा, तो मतलब ये करते रहो आप समय समय पे। तो मतलब ये सारे आपको संस्कार हैं ये आपने मिला है। तो आपके परिवार के संस्कार इस तरह के रहे, लेकिन आप पुलिसकर्मी हो एक, लेकिन किस तरह टाइम काट पाओ इन सारी चीज़ें खातर? बस टाइम पता क्या है, टाइम निकालने ना तो अपने आसपास तो एरिया हो ही आदमी के घर भी जावे आदमी, अपने घर के आसपास सफाई, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। एक वही बात है, कई बार हम देखते हैं गलियों पे झगड़ा हो जाता है, नाली साफ करनी फलानी, अगर और कहेंगे भाई यहाँ कर्मचारी नहीं आता, यहाँ कर्मचारी की कमी है, उन चीज़ों को हम खुद भी दूर कर सकते हैं। अगर अपने अपना बारना साफ कर लें, मतलब अपने अपनी जितनी जगह है 100-150 गज के तो लोगों पे प्लाट है, अगला अपना कर ले। वही एक स्वच्छ भारत वाली बात है। अपने आसपास हम पौधे लगा लें, वो पौधे जो सच्चे मित्र हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी धोखा नहीं देते। लोगों की शिकायत रहती है ना, फलाने ने मेरे को धोखा दे दिया, फलाने ने मेरे पैसे मार लिए। ये आजकल ये धोखेबाजी ज़्यादा लगी है, और ये देते सबको हैं। जैसे एक पीपल होता है ना, 24 घंटे ऑक्सीजन, उस ये थोड़े आपने लगा दिया कि आपने उसकी ऑक्सीजन मिलेगी, सबको मिलेगी। वो टाइम ना आए पीठ पे सिलेंडर और नाली आए नासों में, और वो आई भी है पीछे। कोरोना महामारी आई जरूर है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा सबक दिया है हमें कि भाई या तो आप लगा लो पौधे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि बाहर चल नहीं पाओगे। आप खुद ही देख लो अभी 4-5 दिन से कितनी गर्मी पड़ रही है। कोई दोपहर को मुझे 2 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दे। बस यही है भाई ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। और तिरंगा एक ऐसी चीज़ है, ऐसी एक, उसके तो मैं मतलब कह ही नहीं सकता उसके बारे में क्या कहें। तिरंगा एक हमारे देश की वो शान है जिसके नीचे हम सारे इकट्ठे हैं। मतलब कह देते नहीं कि हरियाणवी में कहा हुआ था भाई, हाथी के पैर में सबका पैर। कोई जात धर्म, कोई मतलब पार्टीबाजी, इसलिए तिरंगा बांटते हैं, देते हैं कि ताकि लोगों के समझ में आए कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। यानी कि यूँ कहना चाहूँ सर कि भीतर में जिस तरह सेल्फी विद तिरंगा की इनने मुहिम शुरू करी थी कि हर आदमी ने, हर नागरिक ने अपने देश से प्यार करना चाहिए, अपने देश की अपनी लगाएंगे। अपने बच्चे हैं, अपने पड़ोसी हैं, वो देखेंगे भाई क्यों है और क्या महत्व है, फिर वो देशभक्ति की एक भावना पैदा होगी। टाइम मिले तिरंगा यात्रा कर लो, पानी बचा लो भाई। पानी हमने तो जल शक्ति जन और शक्ति भी हमने वो चलाया था, पराली के ऊपर भी हमने एक अभियान चलाया था। अब मेरे खुद ही नहीं याद भाई साहब मैंने कितने अभियान चला लिए। जिसने अगर अपने अभियान चलाने से एक आदमी भी सुधरा है या प्रेरणा ली है तो वो भी सफल ही मानते हैं। तो यह समाज सेवा आप कितने साल तक कर रहे हो? भाई साहब साल भी नहीं, मैं 2011 में भर्ती आया था। उसके बाद जब भी टाइम लग गया, क्योंकि सैलरी आती है तो आदमी अपने 2 पैसे होते हैं उसके पल्ले से पैसे भी लगा लेता है। लेकिन मैंने जो शुरू किया था वो फ्री की समाज सेवा की थी। ज़्यादातर में अपनी तो फ्री की होती है, उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट भी होती है। जैसे स्कूलों में चले जाओ,
आप हैं, आप मिल गए, अच्छे दोस्त हैं, आपसे अपील कर सकते हैं भाई पुराने कपड़े जूते चप्पल जिसके पास हैं इकट्ठे करो, इकट्ठे करके उन्हें ज़रूरतमंदों में बांट दो। भट्ठे झुग्गी झोपड़ी हैं, जन्मदिन मना रहे हैं उनके साथ मना लें, कोई सालगिरह मना रहे हैं वहाँ मना लें। हमने तो मतलब वेस्ट की चीज़ों पे पैसे ख़राब ना करके एक पौधा लगा लें। अगर देखो हमारी 135 करोड़ जनसंख्या शायद लिखित में है जिसका रिकॉर्ड है, बाकी मामले और भी हैं, बढ़ भी रही है। उसके बाद तो अर्दीप भाई शायद जनसंख्या गणना नहीं हुई है। और अगर एक आदमी एक पौधा लगा ले, क्योंकि जब वो मरता है एक पौधे की लकड़ी लेके मरता है अपने साथ, एक तो उसका कर्ज नहीं रहेगा देश पे भाई, और दूसरा क्या है एक पौधा लगाने से कितने पौधे लगेंगे। और बड़ पिपल को प्राथमिकता दें जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, ना लड़ते हैं ना झगड़ते हैं ना पीछे से चुगली करते हैं भाई हरदीप ने क्या किया, भाई साहब ने क्या किया। मतलब पौधा एक सच्चा देशभक्त भी है, मतलब प्रेमी है, अपना दोस्त है। तो मैंने तो ये लाइन इसलिए चुनी है कि भाई पौधे ही मतलब सबसे बेस्ट हैं। 35,000 के करीब हमने पौधे बांटे और लगाए हैं, जिसमें खर्चा भी खुद उठाया, 1-1 रुपए का भी पौधा में मिला है। और हमारे एक दोस्त हैं वीरेंद्र भाई, उन्होंने हमें पीछे 21,000 के पौधे दिए थे अपनी तरफ से। और अपने शहर में आपको जब कभी टाइम लगे आपको देखना, किसी चौक चौराहे पे ट्री गार्ड पुराना निकाल के और बड़ पिपल हमने चौकों पे लगाए हैं 150 के करीब। और स्कूल में कहीं जाओ वहाँ भी शायद मिल जाए, किसी पुलिस लाइन में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, और अपने घर के आसपास कहीं जोड़ पे कोशिश रहती है। और बहुत से साथी हैं मेरे पे, पता नहीं कितनी त्रिवेणियाँ लेके चले गए यहाँ से, किसी ने मंदिर में लगाई। और समझदार आदमी हैं, लगाते हैं। पहले मैं खुद भी बांट देता था, कोई भी ले गया 50 ले गया, पता किया 10 भी नहीं चालू रखे उसने। फिर उसके बाद हमने ये फालतू के लोगों को देना भी बंद कर दिया। जो रियलिटी में पैदा, एक पौधा लगा लिया, किसी चाय वाले के पास लगा दें, जो पानी बचेगा उसके पास शाम को जाते हुए हर आदमी ने कैंपर रख रखे हैं उसमें डाल दें। बिल्कुल इनकी सेवा हो जाएगी भाई। और अगले साल शायद मैं आपको दिखाऊंगा पूरे शहर में किसने कितनी ग्रोथ की है। हमने जो लगाए हैं हमने उनकी ग्रोथ आपको मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। जब इकट्ठे लगाए थे चौकी में कोने पे लगा हुआ, देखो बड़ा है, आप देख सकते हो। ऐसे ऐसे जी आपने शहर में बहुत मिलेंगे। और ये छोटी सी नर्सरी लगा कह सकते हो, अभी तो छोटी है, गर्मी ज़्यादा है। और ये सब बड़ पिपल नीम जामुन भी मिल जाएगी आपको हमारे पास, पिलखन भी मिल जाएगा, अमरूद भी हैं, नीम भी है। ये पौधा देखो अर्दीप भाई दिखाओ, इस ऐसे ऐसे बाहर भी, गेट के बाहर भी हैं, उधर भी हैं, पिपल भी है, नीम भी है, शहर के कोने कोने पे हैं। अगर एक आदमी अपने मतलब एक घर में 10 सदस्य हैं, वो नहीं कर सकते। आपने दिखा दिया कि नाम भी लिख रखा है बाकायदा कि सुनील संधू हरियाणा पुलिस। और भाई साहब ये नाम लिखने का कारण बताऊं, हमने जब वो 250-300 पौधे लगाए तो लोगों ने क्या किया, शराबी आए, झाड़ू खाड़ा चले गए। बड़ा भाई पेन सा हुआ। फिर एक भाई था, बोले जी मैं हरियाणा पुलिस लिख लेता हूँ। कुछ लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, वो सोचेंगे सुनील ने इतनी मेहनत की है, क्या पता रुक जाए। तो उसके बाद हमारे चोरी भी कम हुए हैं। और भाई वो उधर पड़े हैं, अर्दीप भाई कटे हुए हैं, थोड़े से मेरे ट्री गार्ड हैं 8-7 अभी भी। पीछे भी हमने लगा रखे हैं पौधे। और यहाँ ये पार्क है, इसमें मेरे साथी आते हैं, सुदामा एक मास्टर जी हैं, और वो पानी दे के जाते हैं शाम को। सहयोग करने वाले की कमी नहीं है, कोई आगे कदम तो बढ़ाए। बिल्कुल। तो जिस तरह आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, आप खुद तभी करो और लोग भी फ्री वाले आप चलाओ कि लोग मदद करते हैं। तो कई के सवाल रहे हैं कि आपने कोई ट्रस्ट भी बना रखा है जिस तरह ना, पता क्या भाई साहब, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे 10 आदमी चाहिए जो ईमानदारी से काम कर सके। मुझे नहीं मिले अभी तक। जिस दिन वो 10 आदमी मिल जाएंगे जो मतलब निस्वार्थ साथ लग जाए, उस दिन हम ट्रस्ट बनाएंगे। और ट्रस्ट पर सवाल भी रहा कि लोग ट्रस्ट बना लें और उसका पीछा खुद खावे हैं, तो शायद इन वजह या वजह भी रही होगी। ये वजह भी मेरी मेन है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोग सवाल उठाते हैं ट्रस्टों के ऊपर, क्योंकि इतनी ट्रस्ट है भाई अपने देश में, अपने शहर में भी देख लेना। अगर ज़रूरतमंदों को सब मदद करे ना ईमानदारी से, तो ये रहेगी नहीं जो दिक्कत है। था 1-2 बार प्रयास किया, कई साथियों ने कहा कि हम साथ देंगे, हम चलेंगे, लेकिन वो जब ज़रूरत पड़ी, आजा भाई आज ये काम है, आज वो काम है। आज मैं आपको इससे बड़ा उदाहरण अब आपको क्या दूँ मैं। यहाँ एक ये बरगद है, पहले का लगा हुआ है, देखो इसके नीचे गाड़ी कैसे लगा रखी है। मंडी वाले हैं लाला जी, वो भी लगा देते हैं, हमारे कर्मचारी हैं वो भी लगा देते हैं। मतलब आप अगर ये बढ़ना होता तो ये धूप में जो खड़ी है और दूसरी ऐसे धूप में खड़ी होती, रंग फैड होता,
तो मतलब पेड़ के जितने आप फायदे बताओ उतने कम हैं, ठीक है सर ने भी बताया। मैं बताऊं, सुबह सबसे पहले अपने घर में जैसे महंगाई कहते हैं, खर्चा कहाँ से शुरू होता है? कोलगेट से। उठते ही आदमी कुरड़ा करके कोलगेट करता है। जब हमारे घर में नींब है, किक्कर है देसी के, उसकी दांतुन पहले भी तो करते थे। एक कविता होती थी, मेरा नाम गीसाराम, उसमें जंगल जाता दांतुन करता। भाई वो दांतुन भूल गए। हमने 100 रुपए का, एक आदमी का 100 रुपए का कोलगेट का खर्चा है महीने का, नहीं हो तो 1200 रुपए तो बचा सकता मतलब है। न्यू कह सकेंगे आप अपने पुराने रीति रिवाज भी गए, पश्चिमीकरण का आप शिकार हो गए। भाई साहब नहीं आवेंगे, नहीं तो ये प्रकृति लेकर आवेगी। साइकिल देखा आपने कितने लोग यूज लगे करें। मैं खुद है नहीं, मेरा गांव तक साइकिल पे जाऊं कई बार, जब मैंने टाइम हो नहीं मेरे पास, भाई आज थोड़ा फालतू टाइम है। भाई जिसने बचाना है वो बचाओगा। इस शरीर का बनना क्या, लाश है तो सांस है, जब तक जीवित है जिंदा है। उसके बाद किसको तो कीड़े मकोड़े कहते हैं खाएंगे, अगर नहीं फूकने का। और आप खुद बताओ कितनी छेड़छाड़ होगी प्रकृति के साथ। शहर में आपने पौधा लगा दिया, यहाँ एक स्कूल है उसके गेट पे जाना आप जाते हुए, वहाँ मैंने एक बड़ा लगाया था पिछले साल, वो इतना बड़ा हो गया था। उसमें क्या हुआ, मैं कई दिनों के देखने गया तो वो जड़ा हुआ था। मैंने उतर के देखा भाई ये कारण क्या है। वहाँ सफाई की थी, कोई प्रोग्राम था सरकारी, जिसने सफाई की वो पॉलिथीन इकट्ठे करके वहाँ आग लगाई हुई थी, तो उस वो आग की वजह से वो जल गया। तो मुझे कितना पेन है तो मैं ही जानता हूँ। मैंने 1 साल उसके साथ धक्के जाड़े बड़े लगाया, खर्चा किया, और वो जलाने वाले ने 1 मिनट में जला दिया। तो नुकसान पर्यावरण का, गर्मी का, और वो पौधा गया। अब मैं दोबारा लगाऊंगा तो उस दिन एक वीडियो भी डालूंगा, भाई ये लोग ऐसे ऐसे हैं। तो सर टाइम टाइम पे वीडियो भी डाल दे रहे हैं और लोगों ने बताते भी रहे हैं कि भाई पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। तो संधू साहब, जिस तरह के मैंने पहले ही बताया कि पुलिस वाले की मैं ठीक सी नहीं मानी जाती थोड़ी सी, तो मतलब आपका स्टाफ का क्या रुझान रहा है? मतलब मैं यूँ कहूँ कि भाई तो वो लगा रहा है कि मतलब सहयोग भी करा आपका। 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, कोई अच्छा कहनी है। और भाई जो मतलब खुद भ्रष्ट हैं, जिसने कभी कटी उंगली पे नहीं किसी का मुत्या कहे 99 में, कोई 5 पीछे नहीं खर्च कर सकता, उसने तो भाई न्यू लगा। भाई लोग, मेरी संतुष्टि है, मैं जब भी मतलब निकलता हूँ पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, किसी भी चीज़ में, मैं अगर 500 आदमी में को निकलो नहीं तो 250 आदमी मेरे साथ कम, मतलब आधे मानता हूँ। ऐसे तो मेरे लगभग एक दूसरे को हम जानते हैं, राम राम हुआ है भाई, मैं फलाना हूँ, रुक जाते हैं बच्चे, भाई सेल्फी वगैरह आपस में करते हैं हम। तो मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ भाई, मेरा काम अच्छा है तो लोग मैंने चाहें। तो आपने बता दिया कि सर ने मुख्यमंत्री तभी सम्मानित हुए हैं सर, मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ जब मुख्यमंत्री सम्मानित करा है। तो मतलब आप मुख्यमंत्री ने सम्मानित करे तो मतलब उस टाइम किसा लग गया आपने? भाई जब मतलब एक बड़ा होटल था, जब कभी मतलब अपना तो खाना खाने का क्या पता जुगाड़ बने नहीं, उसमें खाना भी खाया हमने, पूरी फैमिली के साथ गए। भाई उस दिन मैं बताऊँ आपको, हम बस में गए थे, तो जब हम होटल पे गए अपने पैदल थे, तो होटल वाले ने उस दिन जो गेट पे होते हैं, बड़ा होटल था, पूछा भाई आप ये, मतलब हमने जिसने हम भला इनवाइट किए थे इंडिया न्यूज़ के प्रोग्राम में, सीएम साहब, हमने उनको बुलाना पड़ा, फिर हमें अंदर ले गए। क्योंकि एक आम आदमी है, देसी है भाई, चप्पल वाला है, तो फर्क सा रहता है। जब हमें सम्मानित किया, सीएम साहब ने हाथ मिलाया और वहाँ चर्चा चली, भाई ऐसे ऐसे आपको इन कामों के लिए सम्मानित करो, तो बस गर्व तो बहुत ज़्यादा हुआ। फिर राज्यपाल जी थे हमारे, देवव्रत जी, चंडीगढ़ में एक होटल में, फिर वहाँ भी एक प्रोग्राम था बहुत बड़ा, हमारे शिक्षा मंत्री थे, हिमाचल के थे, वहाँ 3 स्टेटों के 50 के करीब लोग जो चुनिंदा थे उनको सम्मानित किया। उसमें मैंने अपने आप को, और तीनों स्टेट में से मैं एक कल्ला पुलिस वाला था और एक एसपी मैम थी हिमाचल की, तो उस टाइम तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था भाई। मैं उनके जहाँ एक एसपी साहब को सम्मानित किया जा रहा है, मुझे भी सम्मानित किया। तो मतलब न्यू कह सका सुनील संधू, जब भी कोई नाम ले हुआ नहीं, कोई कड़िया बात चलना तो लोग नु कह रहे पुलिस वाला हो तो सुनील संधू वर्गा होना चाहिए, मतलब एक ब्रांड बन गया हो। कड़िया भी जिक्र चल रहा पुलिस लगा, सुनील संधू, सुनील संधू सबकी जुबान ना पाए। और सर ने बताया कि बालक सेल्फी ले हुए हैं, ठीक है। तो मतलब सर अनुभव कैसा रहा, मतलब पूरी इसमें आपने कहा 2011 तो आप शुरू कर रहे हो भाई, कई बार जब मन भी उतर लिया, और ये वीडियो बनाने की बात है, कई वीडियो तो हमने आज तक डाली नहीं। जो अनुभव रहे हैं, जिसके लिए हमने अपने 3 महीने भी खराब किए हैं, खराब भी कहूँगा, था कुछ, बाद में मिलता है कुछ, और मतलब खर्चे भी करे। और भाई कम नहीं कहते, कई कहते नहीं भाई मेरा जुगाड़ को नहीं, जुगाड़ होगा तो मैं कोई समाज सेवा करूँगा, मदद करूँगा किसी की। भाई पौधा लगा ले, उसमें कोई जुगाड़ की थोड़ी जरूरत है, शरीर की पसीना आवेगा, प्रैक्टिस होगी, पौधा लग जाएगा। इसका जुगाड़ की नहीं, नीत की जरूरत है, अच्छे काम करने खातिर। सारा रोला नीत का भाई, और नीयत अच्छी है तो। अब पीछे देखो ये पार्क है, कितने पौधे दिखाई हरदीप भाई इसमें, ये बड़े हुए इनका बीच में को हमारी हमने पूरे में पौधे लगा रखे हैं।
मतलब आपने बताया कई बार छोड़ने का जी कर गया, तो मतलब क्या कुछ वजह रही, मतलब आपको ना कभी डिमोटिवेट हो इन्हों मैं छोड़ दूं यार मैं समाज सेवा ना डिमोटिव तो बता, जैसे टाइम नहीं है। अच्छा। और हम कहीं किसी ने बुला लिए वहाँ जा नहीं पाए, तो बड़ा पेन सा हुआ भाई। अगला विश्वास किसी को दे दिया भाई, आएंगे ना जा पाए किसी कारणों से, तो फिर एक दो साथी मेरे ऐसे हैं, मैंने उनको भेजा भाई आप जाओ। तो मतलब फोन फान कितने का जहाँ पर जिस तरह आपका सर्कल बढ़ने लग रहा है, वीडियो वायरल हो जाए, तो मतलब लोगों के फोन कितने आओ के भाई सुनील संधू तेरे गल्ला खड़े हैं, तू नहीं जा पाता तो हम खड़े हैं, तो बता कड़िया मदद की जरूरत हो। बहुत फोन आवे हैं और फोन भी को देंगे कई बार तो, और फोन में मदद मांगने वाले ज्यादा हुए हैं, कोई करने वाला तो कह कर विरले ही हुए हैं। नीट का सारा रोला है आपने बता ही दिया है, तो हम तो ये कह रहे हैं अगर किसी ने करना हमारे साथ चलो, साथ चल के ही हम करेंगे। अब जैसे हमने शहर में मटके रखे हैं, कई जगह पे मटकियों के ऊपर जब मैं पोस्टर तो लाऊं भाई, हाँ मैंने नजर रखा है भाई, वो तो एक वो होगी भाई, तो पोस्टर ला दिया फलानी है। हमने जड़ा युवा प्रैक्टिस करना, पूरी टंकी भी दी है पानी की, रख दी, उसमें पानी भी डलवाया पिछली साल, उससे पिछली साल जाट ग्राउंड में भी। तो मतलब ये कोई नहीं कहना आंदा भाई मेरा ये कर दिया मेरा वो कर दिया, ये तो वो बात हो है, आप खुद अंदाजा लगाओ, आप घर से निकलो अपने पढ़ाई के लिए, वो एक स्वार्थ नहीं है, आप अपने मतलब अभी जीवन की शुरुआत कर रहे हो, पढ़ के कुछ बनोगे, जब नौकरी लग जाए नहीं आदमी, उसके बाद मैं मानूं भाई टाइम कम हुआ है, नौकरी के काम, नौकरी के बाद फिर वो घर के खर्चे, बच्चे हो गए, शादी हो गई। मैं जो कहूँ भाई मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार क्यों हूँ भाई, लायक का देखो, रोजगार देने वाले भी आगे आएंगे, आप कुछ ऐसा करो तो सबसे अलग। बिल्कुल। तो संधू साहब जिस तरह आपने कहा कि मैंने इतने साल हो गए, मतलब देखने भी लग रहे हैं, हम खुद भी देखने लग रहे हैं, आपने इतने साल हो गए समाज सेवा कर दिया, तो कर दे इतना टाइम हो गया अपने समाज सेवा में, लेकिन कभी ऐसा भी लग गया आपने कि भाई वाक्य में जरूरत थी, सच्चाई में जरूरत थी, तो आप उसकी मदद ना कर पाए, और बाद में भीतर में दर्द सा रहा हो कि हम इसकी मदद नहीं कर पाए, काश कर पाते। बिल्कुल, उसका कारण ये रहा भाई साहब, जैसे एक लड़का है अपने गाँव गुवांडी गांव का है, उसने मेरे से, मैं कोर्स में था, 2 बार पैसे लिए खाते में डाल ले मैंने, भाई मेरा ऐसे इमरजेंसी है, कोई ज़्यादा भी नहीं थे, 1500 रुपये ले लिए, एक बार फिर उसने 800 रुपये, टोटल 2500-2600 रुपये थे। भाई मैंने वो सोचा कहीं फ्रॉड ना हो, जो फेसबुक पे मांगा, फेसबुक पे फ्रॉड है आजकल, भाई मैंने उसके व्हाट्सएप पे वो फोटो फाटो से देख कर डाल दिए। कई बार जैसे इस तरह ही दे दिए, कल दे दूंगा परसों दे दूंगा, वो देंदे को नहीं यार भाई, आड़ा तो की जरूरत पड़ा भाई हर टाइम, मतलब अपना उसकी, तो मैंने उसके बाद 1-2 तो दिए, वो फ्रॉड लिखड़े, झूठ बोल के गड़िया लिए किसी ने। तो एक बार एक राजस्थान में गया था, हरियाणा का कोई, तो मैंने लगे कि फेसबुक पे फिर फोन भी आई, फ्रॉड होगा कोई, मैं नहीं कर पाया, लेकिन बाद में उसने फिर मेरे पे फ़ोन कराया, सुनील भाई आपने मदद नहीं करी, और मेरे पास भाई थे भी नहीं, कई बार ऐसी सिचुएशन है जो 100 रुपये जेब में मुश्किल हो गए। तो उस दिन तो होया महा यार के बारे, यू रियल में ही ज़रूरतमंद हो, मैंने कभी मिलिया नहीं था, जानू नहीं था भाई, ये कई बार हो जाए भाई साहब। तो ये थे हमारे साथ सुनील संधू सर, जिनसे अपन ने बात करी, तो मतलब समाज के भीतर मतलब कह रहे हैं अच्छी काम करने खातर नहीं चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया आप तय, लेकिन जिस तरह आगे भी आप हरियाणा स्वाभिमान आप इस तरह की पर्सनैलिटी तो मिलांदा रहोगा, और सर तो अपन ने बात करी, अच्छा लग गया सर तय मिल के भी, सर आगे भी इस तरह के काम करते रहोगे, और अपनी सोशल मीडिया पे, अपनी फेसबुक वाल पे आपने दिखाते रहोगे, तो मतलब पर्यावरण बचाते रहिए। जय राम जी की, राम राम।